साथ अंकु कुमार। बता दें कि कोडरमा जिला के पूर्व जेएमएम से सचिव श्यामदेव यादव जी हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो झारखंड की सत्ता है एक बार फिर से हेमंत सोरेन को जनता ने सौंपने का काम किया है। लगातार जिस प्रकार से जनता के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, माताओं बहनों के लिए जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना जो है सो जेएमएम की सरकार यानी कि गठबंधन की सरकार लाने का काम किया था, उसको इस बार चुनाव में जो है सो उसको लेकर काफ़ी फायदा उन्हें मिला है। साथ ही जिस प्रकार से भाजपा ने एक तरह से लोगों को बरगलाने का काम, लोगों को आपस में बांटने का काम कर रही थी, पर जनता इस बार चुनाव में विश्वास नहीं की, उन्हें करारा जवाब देने का काम किया है। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई दिया है हेमंत सोरेन जी को अपनी तरफ से, और उन्होंने राजधनवार की सीट को लेकर भी एक बात उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये लगातार जिस प्रकार से वहाँ पे चुनावी जंग चल रहा था, उस चुनावी जंग में यदि वहाँ पे निरंजन राय की टक्कर सीधा जो भाजपा के बाबूलाल जी है उनसे होती, और तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो निजामुद्दीन जी थे वहाँ जेएमएम के, उनको फ़ायदा जरूर हुआ रहता। लेकिन भाजपा वालों के द्वारा लगातार ईडी, सीबीआई के द्वारा सरकारी एजेंसियों का दबाव बनाकर निरंजन राय को कहीं ना कहीं अपने पाले कर लिया गया, जिसके कारण वहाँ पे तस्वीर कुछ और हो गई। यदि वहाँ पे निरंजन राय यदि मैदान में डटे रहते, अपने बलबूते चुनाव वो लड़ते, तो वहाँ की तस्वीर कुछ और होती। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि एक आंदोलनकारी और झारखंडी के बेटा को पुनः प्रचंड बहुमत से जनादेश दिया है। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार इस राज्य के किसानों के लिए कर्ज माफ़ी करना, गरीबों का बिजली बिल माफ़ी करना, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देना, गरीबों के माथे पर छत नहीं था तो वो आवास देना, जो लोग वृद्धा, विकलांग, विधवा थे उन लोगों को पेंशन देना, और उससे बड़ी बात है कि आधी आबादी जो महिला माँ बहनें थी, जिसको आज तक किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा, उन लोगों को मैया सम्मान योजना दे करके महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को जगाने का काम किए। तो स्वाभाविक है कि जनता इस पर अपना मत और फैसला लिया। जहाँ तक भाजपा की बात है, तो आप जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद 2 मुख्यमंत्रियों को यहाँ प्रभारी बना देना, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री को यहाँ लगाया गया। और एक तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ बटेंगे तो कटेंगे। एक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो इतना घटिया स्तर के बात करने लगे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए। वो विकास के नाम पर, वो यहाँ के लोगों के कल्याण के नाम पर, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और यहाँ के विकास के नाम पर जो है वो चुनाव लोग नहीं लड़ रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ नफरती भाषा, हिंदू, मुस्लिम, बांग्लादेशी, भारत, पाकिस्तान, ये कर करके वो चुनाव जीतना चाह रहे थे, जो जनता करारा जवाब दी है। और ऐसा जवाब दिया कि भाजपा आने वाले लंबे समय तक झारखंड में वो कल्पना नहीं कर सकता है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से राजधनवार की टक्कर आप देख पा रहे थे काफ़ी करीब से, आप वहाँ भी गए हुए भी थे, तो वहाँ पे आपने देखा कि लगातार जो बाबूलाल मरांडी जी भाजपा के, उनको जो टक्कर दे रहे थे, जो निर्दलीय से निरंजन राय लड़ रहे थे वहाँ से चुनाव, जो कि सीधी टक्कर दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा था। अचानक निरंजन राय का पाला बदल लेना भाजपा की तरफ से, क्या कैसे देखते हैं इस चीज़ को? इसको भी यही देखते हैं। निरंजन राय मंदिर में लोगों को कसम खिलाया, खुद कसम खाया, और अंततोगत्वा वो बैठा नहीं,
उसको सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए उसको डरा करके बैठाया गया भाजपा के द्वारा, क्योंकि वो एक ठेकेदार थे, एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और उनके धंधा में जो है परेशानी होता, इसलिए बेचारा को उसको डर से बैठाया गया और बाबूलाल मरांडी उसका फायदा लिए। यदि निरंजन राय यदि लड़ते चुनाव तो कुछ और दृश्य होता वहाँ। तो बाबूलाल जी हारते और गठबंधन के निजामुद्दीन अंसारी जीतते।